नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज अपन जवाहर नवोदय के बारे में पढ़ेंगे। जवाहर नवोदय के अभी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। इसके लिए अपने मैथ्स का छोटा सा 5-6 दिन का ऐसा प्रोग्राम रखा है। इसमें शॉर्ट तरीके में कैसे प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और अभी लगभग जवाहर नवोदय के एग्जाम माना जा रहा है 20 तारीख के आसपास हैं। तो 20 तारीख के आसपास एग्जाम होने की वजह से अपन संपूर्ण कोर्स कंप्लीट ना करके उसको क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं और कितनी स्पीड में करना है और कितनी देर में एक क्वेश्चन को हल करना है, टाइम कैसे क्या मैनेज करना, उस हिसाब से अपन देखेंगे और शॉर्ट तरीके में कैसे हल करना है वो। और अपन आज शुरुआत करते हैं जवाहर नवोदय पहले चैप्टर की। मैथ्स में पहला चैप्टर कौन सा है? नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। संख्या पत्ती कहाँ से शुरू होती है? यानी संख्या पत्ती सबसे पहले प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या अपनी कहाँ से शुरू होगी? प्राकृत संख्या शुरू होगी अपनी जहाँ से अपनी गिनती स्टार्ट होती है। कैसे? देखो इधर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, गिनती स्टार्ट 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यदि प्राकृत संख्या के अंदर में जीरो शामिल कर देता हूं तो जीरो शामिल करने के बाद में क्या संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। जीरो से शुरू होकर अनंत की तरफ बढ़ती है। अभी इसी पूर्ण संख्या के अंदर, पूर्ण संख्या में यदि मैं ऋणात्मक भाग जोड़ देता हूं, यदि मैं प्राकृत संख्या का ऋणात्मक भाग जोड़ देता हूं तो यह संख्या बन जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भाग कैसे? जैसे -1, -2, -3, -4 और ये कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट तक। और ये अपना क्या चल रहा है? पूर्ण संख्या का वाला भाग चल रहा है, ये भी अनंत की तरफ बढ़ता है। अब पूर्णांक संख्या के बाद में आता है परिमेय संख्या। आप जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? परिमेय संख्या के दशमलव में हो सकते हैं, ऋणात्मक भाग हो सकते हैं और भिन्न के रूप में हो सकते हैं और धनात्मक भाग के रूप में हो सकते हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या का कोई भी भाग नहीं आना चाहिए। अपरिमेय संख्या कैसे? जैसे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या जिन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। अब कैसे ज्ञात नहीं कर सकते? जिन्हें P/Q के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते उस प्रकार से। जैसे मेरे पास में अपरिमेय संख्या के उदाहरण यदि मैं देखूं तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण, यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग का रूप नहीं होकर अपरिमेय संख्या का रूप बनाती है। जैसे मेरे पास में 2, √3, √4, √5, √6, इस प्रकार का यदि उदाहरण ले लूं मैं, तो √2 इसको P/Q के रूप में अपन परिभाषित नहीं कर सकते। √3 को भी परिभाषित नहीं कर सकते P/Q के रूप में। अब √4 की बात आती है। √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, यहां बात समझ में आ जाती है। अब प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? इन संख्याओं के अलावा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिलकर क्या बनते हैं? वास्तविक संख्या। इनके अलावा और कौन सी संख्याएं चलती है? इनके अलावा और संख्याएं चलती हैं जैसे ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या और तीसरी चलती है अभाज्य संख्या और चौथी अभाज्य के बाद क्या? सम संख्या ले लो, सम संख्या। और पांचवी विषम संख्या। इस प्रकार विषम 5 प्रकार की होती हैं। ये अलग प्रकार, इनके अंदर ही ये इनके सब टाइप्स हैं, इनके उप प्रकार बोल सकते हैं। अब देखो प्रश्न किस पे आता है? प्रश्न आता है अभाज्य संख्या पे, प्रश्न आता है सम संख्या पे, प्रश्न आता है विषम संख्या पे। यह प्रश्न आपको पूछ लिया कि प्रथम 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, कैसे भी, तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या प्रथम पूर्णांक को कैसे पूर्णांक को डिवाइड नहीं कर सकते, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम 10 ऋणात्मक संख्याओं का योग या प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपको सम संख्या के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम 10 या प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग के साथ साथ में आपको प्रश्न पूछ सकता है, यदि योग का पूछना है तो वो औसत के रूप में भी पूछ सकता है। औसत के रूप में कैसे? कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग तो ज्ञात कीजिए, लेकिन इसका औसत क्या होगा? अब योग और औसत साथ में ही निकलेगा और वो अपने शॉर्ट तरीके से निकालना है। यदि अलग अलग तरीके से निकालने में बैठ गए तो वो अपना समय पूरा हो जाएगा। और धनात्मक, ऋणात्मक, अभाज्य और सम संख्या, विषम संख्या देखो एक महत्वपूर्ण सवाल एक इसमें से अभाज्य संख्या में आता है। कैसे? अपन देखो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में सब जानते हैं कि 1 से 10 में 5 तो सम संख्या होगी
और 5 ही विषम संख्या होगी, यानी 5 इवन संख्या और 5 ऑड नंबर, सम संख्या विषम संख्या, ये तो सभी जानते हैं, 5 ये होगी 5 वो होगी, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं बता सकते कि भाई 1 से 10 में 5 ये अभाज्य संख्या होगी और 5 वो होगी, इस प्रकार से नहीं कह सकते। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या की आज बात करते हैं। आप सभी के लिए अभाज्य संख्या याद रखना अब हो जाएगा बहुत ही आसान। आप जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो, उसी के आधार पर आपको अभाज्य संख्या भी याद हो जाएगी। जैसे मैं अभी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 10। 1 से 10 में अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या 1 2 3 4, यानी 1 से 10 में अभाज्य संख्या 4। 11 से 20 में अभाज्य संख्या 4, और 21 से 30 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है? अब देख लो, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ये मैं ऐसे ही बताने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम इस प्रकार से मोबाइल नंबर के हिसाब से याद रखना। कैसे रखेंगे अभी मैं बता दूंगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 21 में भाग जाता है 2 और 1 3, 3 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, 3 और 2 5, इसमें भाग नहीं जाता है। इसमें देखो 2 और 4 6 भाग जाता है, ये नहीं होगी। 5 और 2 7, 5 और 2 7, इकाई अंक 5 है, इसका मतलब भाग जाता है, ये भी नहीं होगी। और 26 में 2 का भाग जाता है, 27 में 7 और 2 9 3 का भाग जाता है, 28 में 2 का भाग जाता है। अब 29 में देखो 9 और 2 11, 11 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये 2 अभाज्य संख्या होगी। अब इसी प्रकार 41 से 40 में 2, इसी प्रकार 41 से 50 में क्या होगी? 44 22, और 51 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? और 61 से 70 के बीच में, 61 से 70 के बीच में, सॉरी 2, और 71 से 80 के मध्य में कितनी होगी? और 81 से, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, 81 से 90 के बीच में कितनी होगी? 81 से 90 के बीच में हो जाएगी 44 22 32 23, ये 2, और 91 से 100 के बीच में कितनी हो जाएगी? 44 22 32 23 और 1, ये 1 देखो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100। आप जानते देखो 91 किसके पाड़े में आते हैं? 13 7 91, ये नहीं होगी। 92 में 2 का भाग जाता है, 93 में 3 का भाग, 94 में 2 का भाग, 95 में 5 का भाग, 96 में 2 का भाग, अब 97 में 98 में 2 का भाग, 99 में 3 का भाग और 100 में 2 का भाग। कौन सी संख्या बची? 97, 97 मतलब 1। तो अब ये आप इसे मोबाइल के रूप में लिख लो। मोबाइल के रूप में कैसे लिखोगे? पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोबाइल नंबर कितने अंक के होते हैं? 10। तो आपको अभाज्य संख्या, यानी आपको यदि प्रश्न पूछेगा तो 1 से 100 के बीच में ही प्रश्न पूछेगा। और 1 से 100 के बीच में देख लो, 1 से 10 के बीच में 4, 11 से 20 के बीच में 4, 21 से 30 के बीच में 2, 31 से 40 के बीच में 2, इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जाएगी। और ये 91 से 100 के बीच में 1। तो कैसे याद रखोगे? 44 22 32 23 21। इस प्रकार से यदि हमें प्रश्न पूछ लिया कि 31 से 50 के बीच में, 31 से 50 के बीच में कितनी ही अभाज्य संख्या आती है, तो यहां से अपन देखो 1 से 10 10, यहाँ 10 लिख दो, 10 20 30। प्रश्न क्या? 31 से, तो ये 31 से यहां से स्टार्ट हो जाए, 31 से ये 2 ले लो, तो 2 प्लस कितना हो गया? 2 प्लस 3 5। इस प्रकार के प्रश्न अपने को हल करने हैं। अब बात आती है योग की। तो योग वाले सूत्र अपन कैसे करेंगे? अब योग वाले सूत्र कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या को पहले याद कर लो एक बार, कि अपने मन में बोल लो कि 44 22 32 23 21, 10 बार बोलो, याद हो जाएगी अपने आप ही। 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। ये मोबाइल मेरे ऐसे बोलना है कि मेरे मोबाइल नंबर है 44 22 32 23 21, याद हो गए। अब अपन बात करते हैं योग के रूप में आप कैसे लिखोगे। योग के रूप में लिखना बहुत ही आसान है। कैसे? देखो 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का 1 से 10 कैसे करते हैं? एक तो पहला तरीका क्या है, किसी को नहीं आता है तो क्या करेंगे?
सभी को जोड़ के 10वीं संख्या को जोड़ के इनका आंसर ज्ञात करेंगे, ये योग हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इनका सूत्र होता है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है n+1/2। तो n का मान कितना है? जितनी संख्या पूछी है 10 है तो 10 यहाँ पे रख लेंगे, 10 + 1/2, तो 10 + 1 कितना हुआ? 11, और 11 हुआ, यहाँ से आप काट लो 5 कितना हो गया? 55। तीसरा तरीका क्या है? अब यहाँ आप सूत्र से जा रहे हो, यहाँ सीधे ही इस वाली स्टेप को उठा लो डायरेक्ट। कैसे उठाएंगे? यदि आपको 10 संख्या पूछी है तो 10 का आधा कितना होता है? 5, और 10 में 1 जोड़ लो 11, यो कितना हो जाएगा? 55। अब कोई कहते सर नहीं, ये तो आपने विषम संख्या बताई है इसलिए विषम संख्या का आधा हो जाता है। यदि सम संख्या हो, सम संख्या है इसलिए आधा हो गया। विषम संख्या होती तो वो भी कर लेते। इसमें क्या है? विषम संख्या जैसे 1 से 15 तक, 1 से 15 तक विषम संख्या है तो कैसे करेंगे? देखो पहले सूत्र से कर लो। तो 15 × 16/2, ये तो देखो 15 में 1 जोड़ा तो 16 का आधा कितना होता है? 8। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 15। ये आओगे 15 × 8 = 120। ये इसका क्या हो गया? योग हो गया। अब इसके बारे में, ये तो होगी प्राकृत संख्या की।